हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब? बढ़िया। तो आज हमारी 11th क्लास की अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जी। चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा, देन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा बाद में, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनके मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए। अगर हमें मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो क्या होगा बेसिकली कि हमें अकाउंट्स जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो अकाउंट्स में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं उसके मीनिंग्स हमें कहाँ दिए हुए हैं? चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसलिए ये चैप्टर जो है ये मैं पहले स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, सो दैट अकाउंट्स में यूज होने वाली जो टर्मिनल जितनी भी डेफिनेशंस हैं, अकाउंट्स में यूज होने वाली बेसिकली जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो हमें पता चल जाए, जितने भी टर्म्स हैं उसके मीनिंग हमें पता चल जाए, सो दैट जब भी हम अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब तो अकाउंट्स हमें अच्छे से समझ में आए। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहली टर्म कौन सी है जी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहली टर्म क्या है जी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जी बिजनेस की ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब ये जो दो वर्ड्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस में होने वाले लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का लेन देन। और हम किसके लेन देन की बात कर रहे हैं? बिजनेस के लेन देन। जब भी कोई पर्सन बिजनेस करता है तो वो रूल्स के हिसाब से वो काफी सारी ट्रांजैक्शंस करता है, जिसका उसके बिजनेस पर इफेक्ट होता ही होता है। तो उसी का मीनिंग हम समझ गए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली होता क्या है। तो देखो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस, तो बिजनेस का मतलब है कुछ भी काम करना, काम करना, कुछ भी वर्क करना। और काम क्यों करते हैं? वर्क क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है जी। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कि जिसमें हमारा मनी इन्वॉल्व होता है। मनी, ठीक है जी, जिसमें हमारा मनी इन्वॉल्व होता है, जो हम पैसों के लिए करते हैं, जो हम पैसों के लिए करते हैं, उस एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो जी, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो आप और हम लोग हैं, हम अपने पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज में पैसा इन्वॉल्व होता भी है और पैसा इन्वॉल्व नहीं भी होता। ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने किसी को बर्थडे विश किया, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इट इज नॉट फॉर बिजनेस। लेकिन मैंने अगर किसी को गुड्स सोल्ड किए, मैंने किसी से कुछ सामान खरीदा, उसको पैसे दिए, तो ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी है। तो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, वो कम से कम टू पार्टीज के बीच में होती है। एक अकेला पर्सन तो अपने साथ बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए अगर आप एक हो तो आपको एक और पार्टी भी चाहिए जिसके साथ आप लेन देन कर सको किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का। अगर आप लेन देन करते हो, सो इट इज कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। तो उसके लिए कम से कम दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। तो जब दो पार्टीज या दो पर्सन आपस में किसी चीज का लेन देन करते हैं जिसकी कोई मनी वैल्यू है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो दो पार्टीज के बीच में होती है, जिसमें कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व होता है या मनी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, उसे क्या बोलते हैं जी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। और ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ये दो पार्टीज के बीच में होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है जी हमारा फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है जी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद, अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब क्या होता है जी? देखो, अकाउंट का मतलब है कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जितनी भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करी, उन सब का रिकॉर्ड रखना।
जितनी भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करी उन सबका रिकॉर्ड रखना, इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड अकाउंट। जब भी आप बिजनेस में हो रही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, इट इज कॉल्ड एन अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम बिजनेस में फोकस कर रहे हैं जी सिर्फ और सिर्फ कैश पर, कैश यूज होता है बिजनेस में, पैसा कैश बिजनेस में यूज होता है। तो अगर हम सिर्फ कैश पे फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पैसा किन सोर्सेज से आ रहा है और किन सोर्सेज में हमारा पैसा लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर आप किसी चीज का हिसाब लिखते हो कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, पहले कितना था और अब कितना है। जब आप ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हो, प्रॉपर रिकॉर्ड डेट वाइज, तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट। ठीक है जी। इसमें एक याद रखने वाली बहुत जरूरी बात यह है कि अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम लिखते हैं वो डेट वाइज लिखते हैं, डेट वाइज। अगर कोई ट्रांजैक्शन फर्स्ट को हुई है तो वो पहले आएगी, जो सेकंड को हुई है वो बाद में आएगी। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हम रखते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स का क्या क्या हिसाब है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है बिजनेस का। ठीक है जी। और उस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे हैं उसकी जितनी ट्रांजैक्शंस होती है वो सारी की सारी हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस आइटम का कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, कितना आया और कितना गया, और अभी हमारे पास कितना बचा है। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, अकाउंट। उसके बाद देखो जी, नेक्स्ट हमारा आता है टर्म असेट। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है जी असेट। असेट, असेट का मतलब क्या होता है, असेट का मतलब क्या होता है जी, देखो असेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी और एनी लीगल राइट्स, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे राइट्स जो आप बिजनेस में यूज करते हो, जिसके बगैर बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो आप बिजनेस में यूज करते हो जिसके बगैर बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है, और वो चीजें आपको बिजनेस में फायदा कराती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जी, असेट। उन्हें क्या बोलते हैं जी, असेट। जो भी चीज आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करती है, बिजनेस में फायदा कराती है, चाहे अभी कराए चाहे फ्यूचर में कराए, जो भी चीज आपको बिजनेस में फायदा कराती है उसे क्या बोलते हैं, असेट। जो भी चीज आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करती है उन चीजों को क्या बोला जाता है, असेट। ठीक है जी। और ये जो असेट होते हैं इनके साथ कोई ना कोई मनी वैल्यू अटैच्ड होती है। हर असेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है बिजनेस के अंदर। हो सकता है वो हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, करोड़्स में हो, इवन उससे ज्यादा। तो बिजनेस के अंदर बेसिकली जितने भी असेट्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मनी वैल्यू जरूर अटैच होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ एक मोबाइल फोन का, जैसे कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, वो हमारे बिजनेस के लिए असेट है। असेट क्यों है, क्योंकि मैं बिना मोबाइल फोन के अपना बिजनेस नहीं चला सकता, मैं अपने क्लाइंट्स को कॉल नहीं कर सकता, उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, उनके ऑर्डर्स नहीं ले सकता, सेल नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। तो फोन, मोबाइल फोन जो है मेरे लिए असेट है, क्योंकि वो बिजनेस चलाने में मुझे हेल्प कर रहा है। सिमिलरली मेरे पास बिजनेस करने के लिए कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, तो ये सारी चीजें वो हैं जो मुझे बिजनेस चलाने में हेल्प करेंगी, फ्यूचर में मुझे फायदा कराएंगी, जिनके बगैर मैं बिजनेस नहीं चला सकता। उन चीजों को क्या बोलते हैं जी, उन चीजों को बोला जाता है असेट। और असेट जो होते हैं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग असेट जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। देखो, फिक्स असेट, करंट असेट, टेंजिबल असेट, intangible asset, liquid asset and fictitious assets। ठीक है जी, फिक्स असेट, करंट असेट, tangible asset, intangible asset, liquid asset and fictitious assets। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनका मीनिंग समझना स्टार्ट करेंगे कि ये असेट कौन कौन से हैं और इनके मीनिंग क्या है। तो देखो जी, सबसे पहले आता है जी फिक्स असेट। फिक्स असेट का मतलब क्या होता है जी, वो असेट जो हम बिजनेस में यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो हमने बिजनेस में खरीद के रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
अब आपने जो असेट बिजनेस में खरीद के रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो दो पर्पस हो सकते हैं उसके। या तो आप वो बिजनेस में लगाओगे और बिजनेस चलाओगे उससे, या आपने सिर्फ क्या किया है, जस्ट एक इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है बस। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने बिजनेस के लिए एक फैक्ट्री बनाई, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप कुछ सामान बनाते हो, उसके लिए आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग। तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं बिजनेस के लिए, तो वो हम थोड़े से दिनों के लिए नहीं बनाते, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। और अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, मोर देन 5 इयर्स। अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, मोर देन 5 इयर्स। ठीक है जी। तो जो भी बिजनेस, जो भी असेट आपने बनाया है, नंबर 1 बिजनेस को चलाने के लिए, और आप वो लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखने वाले हो, आपका कोई इरादा नहीं है उसको बेचने का, उसको बोलते हैं जी फिक्स्ड एसेट। जैसे कि मान लो बिजनेस में आपके पास, बिजनेस चलाने के लिए आपको लैंड चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बिल्डिंग चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फर्नीचर चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फैक्ट्री चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मशीनरी चाहिए कोई, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और ये सारी चीजें आप क्यों खरीदते हो, बिजनेस चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदते। ये सारे असेट हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, बिजनेस चलाने के लिए खरीदते हैं। क्योंकि अगर हम ये असेट नहीं खरीदेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऐसे जो असेट होते हैं जिनको हम होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसे असेट जो हम होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, उन्हें क्या बोलते हैं जी, फिक्स्ड असेट। टाइम के अकॉर्डिंगली देखो तो मोर देन 1 ईयर। क्या पर्पस है, बिजनेस चलाने के लिए चाहिए ये सेट। ये सेट क्यों चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए। कब तक होल्ड करोगे, 1 साल से ज्यादा। क्या बेचने का कोई विचार है, नहीं। क्यों, क्योंकि बिजनेस चलाना है ना। तो ये वाले असेट को हम क्या बोलते हैं जी, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट के बाद हमारा नेक्स्ट असेट आता है जी, करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, ये वो असेट होते हैं जो हम अपने बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1 साल या उससे कम के लिए रखते हैं। ज्यादा लंबा रखने का हमारा कोई विचार नहीं होता। और ये हम रखते हैं सेल के लिए या रीसेल के लिए, सेल के लिए या रीसेल के लिए। ठीक है जी। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लो, स्टॉक। स्टॉक मतलब सामान, गुड्स। ठीक है। अगर मान लो जैसे आपका किसी चीज का बिजनेस है, सपोज आपका पेन बनाने का बिजनेस है, आप क्या करते हो, पेन बनाते हो और बेच देते हो। तो आपके लिए वो पेन क्या हो गया, स्टॉक। आपके लिए वो पेन क्या हो गया, स्टॉक। इट इज अ करंट असेट। क्या आप पेन बना के अपने पास ही रखे रखोगे, द आंसर इज नो। आपने पेन बना के बेचना है, आपने पेन बना के बेचना है। और बेचना है तो वो लॉन्ग टर्म में तो बिकेगा नहीं, शॉर्ट टर्म में बिक जाएगा। आज बनाओगे 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने में बिक जाएगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास नहीं रखना होता, वो शॉर्ट टर्म में ही बिक जाता है। तो करंट असेट कौन से होते हैं, नंबर 1 जो हम बिजनेस में रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों रखते हैं, सेल करने के लिए या रीसेल करने के लिए। और सेल या रीसेल करने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैश, पैसा। हमें करंट असेट्स को सोल्ड करके क्या मिलता है, पैसा, कैश। तो एक बार फिर से देखो जी, करंट असेट कौन से होते हैं, करंट असेट वो होते हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, और वो हमने रखे हैं सेल करने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए और सेल करने के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर, और सेल करके हमें क्या मिलेगा, कैश। ठीक है जी। तो ऐसे जो असेट होते हैं जिन्हें हम 1 साल से पहले पहले बेच देते हैं और उनसे हमें कैश मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, करंट असेट। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जी असेट्स की, उसे बोला जाता है जी टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का यहाँ पर मीनिंग है जी वो सारे असेट्स बिजनेस में, वो सारे असेट जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो फिजिकली आपको दिखाई देते हैं, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, उसे क्या बोला जाता है कि टेंजिबल असेट। जैसे कि फैक्ट्री है, उसे आप टच कर सकते हो। आपके साथ, आपके पास मशीनरी है, आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। आपके पास कोई पेन है, पेपर है, उसको आप टच कर सकते हो, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जिन असेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब अपोजिट, वो असेट जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
बट बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस में हम असेट यूज कर रहे हैं ताकि बिजनेस में हमें फायदा हो। ठीक है, वो असेट जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं बट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं जी? इनटेंजिबल असेट। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई, या जैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है, लेकिन इस वीडियो की शेप कैसी है, इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, वो आप नहीं देख सकते क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते कि इनका शेप साइज कैसा है, इनका कलर कैसा है, ठीक है, ये आपको कहीं पढ़े हुए नहीं मिलेंगे बट एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें आप बिजनेस में यूज करते हो अपने फायदे के लिए, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है, तो वो असेट क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल असेट्स। लिक्विड असेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी आती है डेफिनेशन असेट में, फिफ्थ टाइप ऑफ असेट इज लिक्विड असेट। लिक्विड असेट का मतलब यहाँ पर क्या है जी? लिक्विड असेट का मतलब है यहाँ पर वो असेट जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सर एग्जांपल दो, जैसे कि मान लो आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, आपको कैश चाहिए, तो आप बैंक अकाउंट से कभी भी कैश निकाल सकते हो। आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, वहां पर जाना है, अपना एटीएम कार्ड यूज करना है, या आपने अपने नाम पे एक चेक यूज करना है, आपको कैश मिल जाएगा। तो आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो कन्वर्ट कर दिया इनटू कैश, आपने अपने बैंक अकाउंट से निकाला कैश इमीडिएटली जब आप चाहो तब। तो वो असेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब आप चाहो तब, तो उन असेट्स को क्या बोला जाता है जी? लिक्विड असेट। तो ये एक तरीके से करंट असेट का पार्ट है। करंट असेट जो है वो एक साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड असेट उसी का एक पार्ट है। लिक्विड असेट जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, सो इट इज अ टाइप ऑफ करंट असेट, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट आते हैं जी फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या होता है जी? फिक्टिशियस असेट वो असेट होते हैं जो टैंजिबल भी नहीं होते और इनटैंजिबल भी नहीं होते। वो असेट जो टैंजिबल भी नहीं है और इनटैंजिबल भी नहीं है, तो फिर सर ये क्या है? ये ऐसे लॉसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ऐसे खर्चे हैं जो आप करते हो बिजनेस चलाने के लिए, और इनका फायदा आपको फ्यूचर में होता है। सर जैसे कि एग्जांपल ले लो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आपने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, सॉरी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर दी, आपका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है और आपने बिजनेस में 1 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर दी। पहले साल तो पूरे के पूरे पैसे रिकवर नहीं होंगे, करेक्ट, लेकिन अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं करी तो आगे बिजनेस चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा कब होगा? फ्यूचर में। जिन चीजों से फायदा होता है असेट, कब होगा? फ्यूचर में। क्या 1 साल में रिकवर कर सकते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसे हम 1 साल में रिकवर करेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, ठीक है जी। और जैसे मान लो आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया 1 करोड़, तो थोड़ा सा पैसा आप इस साल रिकवर करोगे, थोड़ा सा दूसरे साल, थोड़ा सा तीसरे साल, ठीक है जी। तो आप क्या करते हो, हर एक ईयर में उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करते जाते हो, उसे बैलेंस करते जाते हो, सो दैट जितना खर्चा आपने एडवर्टीजमेंट में किया है वो कवर हो जाए, और जिस साल में वो पूरा कवर हो जाता है उसके नेक्स्ट पॉइंट से आपको इनकम प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिक्टिशियस असेट का मीनिंग इन शॉर्ट क्या होता है कि वो लॉसेस, वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपने किए हैं ताकि उनका फायदा आपको आगे चल के बिजनेस में मिल सके इन फ्यूचर, ठीक है जी। और इसे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब उसे डिडक्ट करते जाते हैं, वो रिकवर करते जाते हैं,
और जब वो पूरा रिकवर हो जाता है उसके बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होता है। ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे लॉसेस को क्या बोला जाता है जी? फिक्टिशियस असेट। ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही जी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिए। और अगर आपके किसी भी तरीके के सजेशंस हैं तो सजेशंस आर वेरी मच वेलकम। थैंक यू।